बहरहाल दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले कमलनाथ ने दमुआ में आम सभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि मैंने छिंदवाड़ा को अपनी जवानी समर्पित कर दी। मैं छिंदवाड़ा के नए विकास के लिए हमेशा कोशिश करता रहूंगा। तो क्या है खास कनेक्शन छिंदवाड़ा को लेकर, और दिल्ली दौरे से पहले उनका ये कार्यक्रम कई इशारे कर रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैंने 80,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। पहली किस्त थी जब मैं मुख्यमंत्री था, दूसरी किस्त चालू करी थी जब अपनी सरकार नहीं रही। तो ये पूरा इतिहास अब सबके सामने, जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने वो पुराना छिंदवाड़ा देखा है। मेरी आखिरी सांस तक मैं छिंदवाड़ा के नए विकास के लिए प्रयास करता रहूंगा। आप सब का दिया हुआ प्यार और विश्वास मुझे बल और शक्ति देता है, और वही प्यार और विश्वास मुझे मेरी आखिरी सांस तक मिलता रहे। आमतौर पर हम या पार्टी का भी जिक्र होता है, लेकिन आपने सुना यहां खुद की बात हो रही है तो अटकलें और भी तेज हो जाती है। बहरहाल दमुआ में जनसभा के दौरान नकुल नाथ भी मौजूद रहे। नकुल नाथ ने कहा कि जो प्यार छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ जी को दिया है, वही प्यार आप मुझे आगामी लोकसभा चुनाव में देंगे। 44 साल कमलनाथ जी ने अपनी जवानी छिंदवाड़ा की जनता को समर्पित किया, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया, और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। तो हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रशांत जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अनुराग सर, क्या समझे, क्या कुछ चल रहा है? इससे पहले उन्होंने सभा की, उसमें अपना जिक्र उन्होंने किया। दिल्ली पहुंचे हुए हैं कमलनाथ, खुलकर इनकार नहीं कर रहे। इधर प्रदेश की बात करें तो जीतू पटवारी फुल कॉन्फिडेंट है, और वे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, कई सारी बातें हैं। कांग्रेस के अंदर ही कई बड़े नेता हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। कुछ नेता कैमरे पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। इस बीच में राजनीति में बहुत कुछ संकेत भी कहते हैं। तो चाहे फिर नकुल नाथ हो, चाहे कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री, दोनों ये कह रहे हैं, दोनों ने अपने जो सोशल मीडिया के प्रोफाइल है उससे कांग्रेस हटा दिया है। इस बीच कमलनाथ को खुद आपने देखा होगा, सुना होगा कि उन्होंने साफ तौर पर इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप क्यों उत्साहित हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वो दिल्ली पहुंच गए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर जब भोपाल और उसके पहले छिंदवाड़ा में भी उमरेठ में उन्होंने जब एक सभा को संबोधित किया, तो वहां पर उन्होंने बहुत घुमा फिरा के कुछ बातें कही कि छिंदवाड़ा से कितने सालों का रिश्ता रहा है और छिंदवाड़ा के लोग कैसे उनके अपने लोग हैं। लेकिन मैं आपको एक और अंदर की बात बताता हूँ कि छिंदवाड़ा में उन्होंने जो वहां के जिला कांग्रेस अध्यक्ष है विश्वनाथ ओखटे, उनके साथ दीपक सक्सेना जिन्होंने उनके लिए सीट छोड़ी थी कमलनाथ के लिए, साथ ही साथ वहां के जो विधानसभा प्रभारी हैं सुनील जायसवाल, इन सारे नेताओं के साथ जो उनके बहुत ही करीबी कोटरी के नेता माने जाते हैं, इन सबके साथ भी एक बैठक की थी और सबको टटोलने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं जब उमरेठ में भी उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा के लिए, अब यही कहूंगा कि हम अंतिम सांस तक मिलकर रहेंगे, विकास की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। तो ये नई यात्रा क्या होगी, इन्हीं सब सवालों को लेकर के बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, और ऐसे में कोई भी सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन राजनीति में संकेतों से भी बहुत कुछ समझा जाता है, और संकेत अब ऐसा कह रहे हैं कि शायद अब जो बातें चल रही हैं कि क्या कमल के होंगे नाथ, इन सवालों को लेकर के बहुत सारी बातें उठ रही हैं। सर, आपने यात्रा का जिक्र किया, यात्रा शुरू करने वाले हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? नहीं, उन्होंने कहा कि विकास की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। मतलब कहने का मतलब उनका ये था कि अब वो, और अब यही एक सवाल अपने आप में बहुत ही मजेदार हो गया कि विकास की नई यात्रा क्या कमल पर सवार होकर जाएगी या पंजे का हाथ पकड़ कर जाएगी, क्योंकि उनके बेटे ने तो कई बार ये साफ किया है कि कांग्रेस के टिकट पर छिंदवाड़ा से वही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बातें आई थी कि राज्यसभा की टिकट को लेकर वो नाराज थे, लेकिन अशोक सिंह यादव है पूरा नाम उनका,
वो भी कमलनाथ के बहुत करीबी हैं। तो जब ठीक है, उनको ठीक है राज्यसभा सर, भेजने आपके में पास आ सफलता- रहे हैं, आपके पास थोड़ी देर में आ रहे हैं। प्रशांत जी, दिल्ली में क्या है हलचल, क्या है अपडेट? नहीं, दिल्ली में जैसा मैंने बताया कि अब से कुछ देर पहले कमलनाथ दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में यही पीछे उनका घर है, हम वहीं पर मौजूद हैं। यहाँ वो पहुंचे और यहाँ उन्होंने दो बड़ी बातें कही, या बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो नहीं कही और फिर भी कह दी उन्होंने। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस बात की सूचना जो भी होगा उसकी सूचना सबसे पहले मीडिया को दी जाएगी। और एक और बात कही उन्होंने कि इस बात को लेकर जितना एक्साइटेड मीडिया है वो उतने एक्साइटेड नहीं है, चाहे इधर या उधर दोनों तरफ इसका मतलब विकल्प जरूर खुला हुआ है। और अनुराग जो बातें कह रहे थे कि आज ये पहले अटकलें नहीं लग रही थी, पहले इस तरह की बातें होती थी कि कमलनाथ नाराज हैं, उनको राज्यसभा की टिकट नहीं दी गई। उसके पहले और भी कई चीज़ें थी जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो नाराज है। लेकिन 2 दिनों से अटकलें चल रही थी और आज दिन में जब नकुल नाथ ने अपने एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटा दिया तो इन बातों को और हवा मिलने लगी और अब दिल्ली पहुंचे हैं कमलनाथ। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि एक विकल्प ये भी है और बीजेपी के सूत्र ये बता रहे हैं कि इस पर भी चर्चा जरूर होगी कि क्या ये संभव हो सकता है कि केवल नकुल नाथ बीजेपी ज्वाइन करें, कमलनाथ नहीं ज्वाइन करें। क्योंकि जीतू पटवारी का जो बयान अभी आपने सुना, वो कह रहे थे कि इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे उनको कहा जाता था और वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बीजेपी आ जाए। वो कहीं न कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी 1984 का जो दिल्ली दंगा हुआ था, सिख दंगा, उसमें कमलनाथ की भूमिका को लेकर कई बार बातें कहती रही हैं। तो वो जीतू पटवारी इन सब बातों का हवाला देकर ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसी हालत में बीजेपी कमलनाथ को नहीं ले सकती। अगर ऐसी बातें होती है तो इस फजीहत से बचने के लिए हो सकता है कि केवल नकुल नाथ बीजेपी ज्वाइन करें। लेकिन ये सब बातें इसलिए अब उठ रही हैं क्योंकि कमलनाथ खुद इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं और नकुल नाथ, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि अपनी पहचान ही, जो कांग्रेस से उनकी पहचान थी, उस पहचान को ही उन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल से हटा दिया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब कमलनाथ यहाँ पहुंचे हैं और अगले 2 दिन, आज और कल, आप जानते हैं कि बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है दिल्ली में, जिसमें तमाम बड़े नेता उसी बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। तो उसके बाद या उसी दौरान किसी समय निकालकर हो सकता है कमलनाथ की मुलाकात हो बीजेपी के आला नेताओं से। क्योंकि कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता अगर बीजेपी में आते हैं तो ये तय मानिए कि इसका फैसला बीजेपी के शीर्ष स्तर पे ही होगा। चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इन्हीं लोगों के स्तर पर ये फैसला हो सकता है। राज्य के नेताओं से भी नहीं के स्तर पर भी नहीं होगा और जो दिल्ली में जो कुछ और नेता हैं उनके स्तर पर, ये शीर्ष स्तर पे बीजेपी के इस बात पर चर्चा की जाएगी और कमलनाथ की संभवतः मुलाकात होगी और उसी के बाद ये पता चल पाएगा कि कमलनाथ का अगला कदम, कि वो कमल का हाथ थामने जा रहे हैं या पंजे के सहारे वो चलेंगे। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है, कुछ बातें ज़रूर है, तभी जो जिन संकेतों का मैंने इशारा किया वो सब बातें सामने आई है। बिल्कुल। तो कमलनाथ और नकुल नाथ को लेकर प्रशांत जी ने जो कहा है, अनुराग सर, हालिया घटनाक्रम या वजहों को अगर हम टटोले तो क्या लगता है, ये क्या इशारे कर रहे हैं? तो संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत जी, ये अहम सवाल, हालिया घटनाक्रम या हालिया वजह अगर हम टटोले, या जिस तरीके से आप नकुल नाथ का जिक्र कर रहे हैं, ये भी एक चर्चा है। क्या इसके साथ साथ ये कोई बार्गेनिंग की स्थिति है? हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, काफी सीनियर लीडर है। नहीं, देखिए, जब से मध्य प्रदेश चुनाव हुआ, आप दिसंबर में उसका परिणाम आया, उसके बाद अगर आप क्रमवार देखेंगे तो एक चीज़ आपको ज़रूर पता चलेगी कि कमलनाथ पर कांग्रेस के भीतर भी लगातार हमले हो रहे थे। आपको याद होगा चुनाव परिणाम आने के बाद चूंकि वहाँ कांग्रेस की बड़ी हार हुई थी, उसमें कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये खबर चलती थी और कांग्रेस के कई नेता हम लोग को ये बताते थे कि किस तरीके से कमलनाथ की नीतियों के चलते या कमलनाथ ने जो पार्टी
आलाकमान और पार्टी के बड़े नेताओं की उपेक्षा की, उनकी बातें नहीं सुनी, चाहे वो जो उम्मीदवारों के चयन का मामला हो या जो चुनावी रणनीति थी कांग्रेस की, उसमें एक तरह से उन्होंने अपनी चलाई और इसलिए कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस तरह की आलोचना जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद से ही लगातार होती रही थी। उसके बाद ये खबर आती थी कि कमलनाथ चाहते हैं कि उनको कुछ दिनों के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाए, वो भी नहीं हो सका। उसके बाद राज्यसभा चुनाव की बात आई और ये कहा गया कि कमलनाथ खुद के लिए वो सीट चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नकुलनाथ जो उनके बेटे हैं वो छिंदवाड़ा से पहले की तरह वहाँ से वो चुनाव लड़े। लेकिन उस समय कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा गया कि अगर कमलनाथ या नकुलनाथ में से किसी एक को ही एक सीट दी जाएगी तो अगर कमलनाथ चाहते हैं यहाँ पर आना तो वो वही छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ जाए। तो इस तरह की बातें चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार हो रही थी। तो केवल हम ये नहीं कह सकते हैं कि पिछले कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ। और दूसरी चीज, संभवतः बीजेपी की तरफ से भी आपने देखा है, ये केवल कमलनाथ की बात नहीं है, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार का मामला हो, उत्तर प्रदेश में आरएलडी का मामला हो, आंध्र प्रदेश में टीडीपी का मामला हो, इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपने पाले में करने की बीजेपी की लगातार कोशिश चल रही है। उस कोशिश के तहत भी हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी उनको अप्रोच किया गया हो और दोनों पक्षों को ऐसा लगा हो कि अब समय माकूल है और ऐसी स्थिति बन रही है, तब जाकर यहाँ ये बात पहुंची है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले कमलनाथ की नाराजगी की बात होती थी, बाकी चीज़ें होती थी, लेकिन आज जब नकुलनाथ ने ये दिखाया और ये उनके अपने प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटा दिया, और सबसे बड़ी बात कि कमलनाथ ने साफ इनकार नहीं किया। उनके सामने पूरी मीडिया थी, अगर वो चाहते तो इस बात को खुले तौर पर इनकार कर सकते थे। वो कह सकते थे कि नहीं, ये बिल्कुल ये आधारहीन बात है, वो ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ उन्होंने केवल इतना कह के कि जो भी होगा वो बताया जाएगा और इस पार या उस पार वो एक्साइटेड नहीं है। तो अब सस्पेंस और बढ़ा दिया है और अब ऐसा जरूर लग रहा है, बीजेपी सूत्रों से भी जो खबरें आ रही हैं, कि कुछ न कुछ पक्ष जरूर रहा है। इंतजार है कि कमलनाथ और बीजेपी के नेताओं के बीच कुछ बातचीत हो, कुछ फाइनल जो डील जिसको हम लोग बोलते हैं वो कुछ हो, और तब जाकर दोनों पक्ष सहमत हो और तब वो स्थिति आए कि कमलनाथ या नकुलनाथ बीजेपी आए और फिर बीजेपी का दामन थामे। लेकिन कुछ न कुछ जरूर हो रहा है, पक रहा है। संकेतों से तो बिल्कुल ये साफ हो जाता है। प्रशांत जी, जैसा आप कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि कमलनाथ न जाए, नकुलनाथ जाए, लेकिन ये चीजें तो और कंफ्यूज करेंगी ना। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इसके बाद, इस घटनाक्रम के बाद भी खड़ा होने वाला है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, अगर नकुलनाथ भी जाते हैं तो कमलनाथ के लिए भी स्थिति बेहद मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस में। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये भी हम मान लें कि नकुलनाथ केवल बीजेपी ज्वाइन करेंगे, कमलनाथ नहीं जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तब कमलनाथ की स्थिति पार्टी में थोड़ी कमज़ोर भी होगी, उनके लिए बड़ी फजीहत भी होगी। तो ये एक जिसे आधार बनाकर मैं आपसे ये बात कह रहा था, केवल उस नाते ऐसी चर्चा हो रही है कि बीजेपी उस फजीहत से बचने के लिए कि 84 के दंगों में कमलनाथ के भूमिका को लेकर बीजेपी खुद ये आरोप लगाती रही है, तो उस फजीहत से बचने के लिए हो सकता है ऐसी बातें। और मुझे बीजेपी सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि ये भी एक विकल्प है। मैं ये पुख्ता तौर पर ये आपसे कह सकता हूं कि ये भी एक विकल्प है जिस पर विचार जरूर होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब तक कमलनाथ की मुलाकात नहीं हो जाती है बीजेपी के नेताओं से, और चूंकि आज और कल बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री और तमाम जो आला नेता है, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, वो यहाँ भारत मंडपम में 2 दिनों की राष्ट्रीय बैठक चल रही है, उसमें वो मशरूफ रहेंगे। तो उसके बाद ही संभवतः कोई बैठक होगी। तो जब तक इन बैठकों में इन सभी बातों पर चर्चा नहीं हो जाती है और कुछ अंतिम जो बिंदु है उन पर मुहर नहीं लग जाती है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ बातें जरूर आगे बढ़ी है, तभी कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और इस तरह की अटकलें शुरू हुई हैं। खास मौका भी है प्रशांत जी, बीजेपी का 2 दिवसीय अधिवेशन है और मौजूदा वक्त में अगर हम बात करें, हालांकि इससे पहले देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आला नेताओं से मुलाकात करना चाहते थे। इन तमाम अटकलों के बीच भी आला नेताओं से कमलनाथ की मीटिंग फिक्स नहीं हो पाई है। तो ये क्या स्थिति समझे सर, कांग्रेस के लिए क्या मुश्किल है, क्या चीजें हैं जो मैनेज बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही?
नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए तो बड़ी मुश्किल होगी अगर कमलनाथ ये फैसला लेते हैं। और जो बातें आ रही हैं इन अटकलों से ही आप समझ लीजिए कि कांग्रेस की स्थिति तो थोड़ी कमज़ोर ज़रूर होगी। लेकिन अगर कमलनाथ सच में अपने बेटे के साथ बीजेपी में आते हैं तो कांग्रेस के लिए तो बहुत मुश्किल होगी। वहाँ पर 2-3 बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, उसमें कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी कुछ दिनों पहले तक वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल होगा। और कांग्रेस के लिए जो आप कह रहे थे कि जो इन हाउस एक तरह से कहें कांग्रेस को अपने घर को संभालना इतना मुश्किल होगा, हो रहा है लगातार। ये केवल कमलनाथ की बात नहीं है, कई जगहों पर देखें, चाहे वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी पार्टियों की बात हो या अशोक चौहान जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो उन्होंने 2 दिन पहले बीजेपी का दामन थामा। उनको कल उन्होंने राज्यसभा, माफ करिएगा परसों, राज्यसभा की सीट के लिए पर्चा भी भर दिया। तो ये केवल कमलनाथ की बात नहीं है, ये जो बीमारी है एक तरह से कांग्रेस में घर कर गई है। और अशोक चौहान की बात हो या कमलनाथ की बात हो, कांग्रेस अपने आला जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको भी संभाल कर रखने में नाकाम रही है। अब इसे संवाद की कमी कहें या कांग्रेस की स्थिति आज इतनी कमज़ोर है, अगर हम चुनावी तौर पे देखें तो उसका इसे परिणाम कहें, जो भी कहें, लेकिन कांग्रेस के लिए विकट स्थिति है। और खासकर इतने बड़े बड़े नेताओं का छोड़कर जाना पार्टी, ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। खासकर चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है अगले 15 से 20 दिनों में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने जा रहा है, उसके पहले अगर ऐसी स्थिति है तो ये कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है। प्रशांत जी, जो तस्वीरें सामने आई या जो इशारे सामने आए कमलनाथ की तरफ से, नकुलनाथ के ने जो बदलाव किया, उनके जो करीबी हैं उन्होंने भी कुछ बदलाव किए हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से, इन सब के बीच जीतू पटवारी का ये बयान क्यों? क्या कोई मजबूरी है या उनके बयान के मायने क्या हैं? इस वक्त पे उन्हें ये बयान क्यों देना पड़ा जब दिल्ली में ये तमाम चीजें चल रही हैं? नहीं, देखिए, ये तो राजनीतिक मजबूरी भी आप कह सकते हैं और उनकी ड्यूटी भी है एक तरीके से, कि चूंकि इस बात को लेकर अटकलें लग रही हैं तमाम मीडिया चैनलों में, तमाम जगह, और ये अटकल अगर लग रही है तो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो मीडिया के सामने आया और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कमलनाथ, जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, राजनीतिक यात्रा, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे वो कहे जाते थे और उसी के साथ उनकी यात्रा शुरू हुई थी। तो ये एक मनोवैज्ञानिक बोले, इमोशनल दबाव बोले, ये भी बनाने की एक कोशिश होती है राजनीतिक दलों में। उस नाते संभवतः जीतू पटवारी सामने आए हैं। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी नहीं, आपने दिग्विजय सिंह को सुना, वो कह रहे थे कि एक दिन पहले उनकी बात हुई थी, वो छिंदवाड़ा में ही थे और जिस व्यक्ति बिल्कुल तो कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश भी एक तरफ चल रही है, पर दिल्ली का जो माहौल है वो कई इशारे यहां पर खड़े कर रहा है। नजर बनाए रखिएगा प्रशांत जी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।